आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड SQL50 स्टडी प्लान का 37वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है एम्प्लॉयज़ हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ और इस टेबल का स्कीमा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी एंड सैलरी। ओके, तो इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी इज़ द प्राइमरी की और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Find the IDs of the employees whose salary is strictly less than $30,000 and whose manager left the company। तो उन एम्प्लॉयज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है जिनकी सैलरी स्ट्रिक्टली लेस देन 30,000 है और उनके मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी है। When a manager leaves the company, their information is deleted from the employees table, but the reports still have their manager ID set to the manager that left। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय ए है और उसका मैनेजर बी है तो दैट मैनेजर विल आल्सो बी अ एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी की जो लिस्ट है उसमें उस मैनेजर की भी एम्प्लॉय आईडी होगी। बट जब वो कंपनी छोड़ेंगे तो एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में से तो वो उस मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी डिलीट हो जाएगी, बट फॉर एम्प्लॉय आईडी ए द मैनेजर विल रिमेन बी इन द सिस्टम इन द टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी ए इज स्टिल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ओके, सॉरी, वी नीड टू रिटर्न द रिजल्ट ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी, दिस इज द कॉलम, दीज आर एम्प्लॉय नेम एंड दीज आर मैनेजर आईडी एंड सैलरी। तो यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना है जिनकी सैलरी लेस देन 30,000 है और एम्प्लॉय आईडी और उनके मैनेजर ने कंपनी छोड़ दी है। तो इफ़ वी सी फर्स्ट फिल्टर इज़ लेस देन 30,000, तो यहाँ पे एक ये सैलरी है and this is the second salary. Only these two are less than 30,000, employee ID 1 and 11. Now if we see 1 का मैनेजर है 11 which is still part of the company, but 11 का जो मैनेजर है that is 6 and employee ID 6 is not present in this column। तो इसलिए हमारे आउटपुट में employee ID 11 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आ रही होगी। अभी इसका सीक्वल में सॉल्यूशन में लिखते हैं तो उससे आपको और बेटर समझ आ जाएगा। तो इसके सीक्वल सॉल्यूशन में हमें आउटपुट में क्या देना है, एम्प्लॉय आईडी। सो वी विल सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज़। एंड हमारी फिल्टर कंडीशन क्या है एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट फर्स्ट इज द सैलरी शुड बी लेस देन 30,000, not less than equal to but less than, because strictly less than 30,000, and मैनेजर आईडी। तो मैनेजर आईडी के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि मैनेजर आईडी तो प्रेजेंट होगी उस एम्प्लॉय की, बट उस मैनेजर की आईडी एम्प्लॉय आईडी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगी। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यूजिंग नॉट इन, और यहाँ पे एक सब क्वेरी लिख देते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। एनीवेज ये डिस्टिंक्ट ही है बिकॉज हेयर इट इज़ मैंशन दैट इट्स अ प्राइमरी की, बट इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो इससे हमें वो एम्प्लॉय आईडी मिल जाएंगे जिनकी सैलरी लेस देन 30,000 है और उनके मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी लिस्ट में नहीं प्रेजेंट है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है। इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम हो गई जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने पढ़ा भी था। वी नीड टू रिटर्न द रिजल्ट ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। तो वी विल यूज ऑर्डर बाय 1। ओके, दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। तो एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और जो एम्प्लॉय टेबल था उसको भी यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ डीएफ में स्टोर करके रख लिया है। तो अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वी विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगी, बिकॉज दैट वी यूज्ड एज अ सब क्वेरी। सो वी कैन से डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय डीएफ, और इसको हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डीएफ पे से वी विल ओनली सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी एंड एनीवेज इट विल बी डिस्टिंक्ट ओनली, बट यहाँ पे स्टिल डिस्टिंक्ट यूज़ कर लेते हैं और इसको एक एलियास दे देते हैं, डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज़। ठीक है,
तो दिस इज़ वन थिंग एंड देन वी विल राइट आवर फाइनल सॉल्यूशन जिसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन डेटा फ्रेम है एम्प्लॉयज़ डेटा फ्रेम, इसको भी एक एलियास दे देते हैं एम्प्लॉयज़ विच वाज द टेबल नेम इन द लीड कोड प्रॉब्लम। और यहाँ पे फर्स्ट फिल्टर कंडीशन वाज वी नीड टू सी सैलरी शुड बी लेस देन 30,000। अब जो हमारा ये फ़िल्टर डेटा फ्रेम है इसको हम जॉइन करेंगे हमारे डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय डेटा फ्रेम के साथ। बट इफ़ यू रिमेंबर द सीक्वल सॉल्यूशन, वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमें चेक करना था जो भी मैनेजर आईडी इस एम्प्लॉय आईडी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो इफ़ वी जॉइन इट विल चेक फॉर वट एवर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ एंटी जॉइन। सो एंटी जॉइन इज़ इक्वलेंट टू नॉट इन। तो मतलब जहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा होगा वही वाली आईडीज़ हमें मिलेंगी। तो एम्प्लॉय में से हम सिलेक्ट करेंगे मैनेजर आईडी एंड डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज़ में से सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे जो जॉइन टाइप होगा दैट विल बी लेफ्ट एंटी। सो इट इज़ इक्वलेंट टू जो हमने सब क्वेरी लिखी थी विद नॉट इन फिल्टर। दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ और इसमें से हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय आईडी। और अगेन यू रिमेंबर हमें सॉर्टिंग भी लगानी थी, तो वी विल डू ऑर्डर बाय दिस कॉलम ओनली। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। Okay, you can see we are getting the same answer as we were getting in the lead code SQL solution. तो आई होप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको SQL में और स्काला स्पार्क में दोनों में ही समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।